क्या आप घर बैठे बोर हो रहे हो तो खेलो गेम्स और अनमोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे। बस क्रोम पर जाके टाइप करो www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश। आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही। ये वही वेबसाइट है जिस पर आप गेम्स खेल के 300-400 रुपए आराम से कमा सकते हो रोज। सबसे यूनिक बात ये है कि आपको कोई भी एपीके या एप्लीकेशन डाउनलोड करने की या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, पूल, एस्केप रन जैसे कई मजेदार गेम्स हैं जिनको आप खेल के पैसे जीत सकते हो। जीते हुए पैसों को पेटीएम, यूपीआई या अमेज़न पे के जरिए आप निकाल सकते हो। मैं भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ इसको, खेल लेता हूँ 1-2 गेम्स। और अपने दोस्तों को रेफर करो और उसके अलग पैसे कमाओ। उनके बीच में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में जैसे हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे प्राइजेस जीतो। प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब यार 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ गेम्स खेलते हैं। आप भी ट्राई करिए, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी जाके स्किल क्लैश पे रजिस्टर करेगा वो जाके रजिस्टर करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको कमेंट में हमारे तरफ से हार्ट दिया जाएगा। तो यार ड्रैगन बॉल सुपर की नई मांगा आने के बाद मैंने देखा लोगों में काफी उदासी थी कि वो चीज नहीं हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वो चाहते थे एटलीस्ट वेजिटा ग्रेनोला से 4 से 5 चैप्टर तक संभाले, लेकिन इतना जल्दी इतना फास्ट सब कुछ हुआ। एक चैप्टर पहले वेजिटा का नया फॉर्म आया और उसके अगले चैप्टर में ही वेजिटा हार गया। और वो भी नया फॉर्म आया था पिछले चैप्टर के एकदम लास्ट पन्ने में। और इस नए चैप्टर के बीच में ही वेजिटा को हराते हुए दिखा देते हैं। और कुछ खास मतलब एक रहता ना थोड़ा सा मिसिंग सा, उसके फॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया गया। मतलब वो फॉर्म और ज्यादा मार खाने के लिए आया था कि आ भैंस मुझे मार। मैं जानता हूँ वेजिटा ने ग्रेनोला को स्टार्ट में धोया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, मूवमेंट्स, उसमें हमने कुछ नया नहीं देखा। और वेजिटा इतना ओवर कॉन्फिडेंट था अपने उस फॉर्म को लेके, वो ग्रेनोला के हर अटैक्स को खुद पे सह के ले रहा था। वो बात अलग हो गई कि चलो तुमको जितनी मार पड़ेगी तुम और ऊपर जाओगे, लेकिन तुम भी जानते हो ग्रेनोला जहाँ भी मारता है वो वाइटल पॉइंट्स को लॉक करके मारता है। और उसको भी पता था भले से ही ये शख्स अभी मार खा के ले रहा है, लेकिन जब इसका ये नया फॉर्म ड्रेन होना चालू होगा तब इसे जहां जहां मारा हूं मैंने वहां से इसका दर्द बाहर निकलना चालू होगा। इवन मैं खुद चैप्टर के शुरू में ही समझ गया था वेजिटा कुछ खास नहीं बेवकूफी कर रहा है। उसे ग्रेनोला का हिट खा के नहीं लेना चाहिए, वरना एग्जॉस्ट होने के बाद वो सब बाहर निकल के आएगा। और अब उसे भी बड़ी बात, जब ग्रेनोला पावर अप करता है तो उसकी दूसरी आंख भी लाल हो जाती है। हमने ये नोटिस किया उसने पावर अप किया सडनली, लेकिन तुमने देखा होगा वेजिटा का कुछ रिएक्शन नहीं था कि ओके अब इसने पावर अप कर लिया तो इसका पावर लेवल बड़ा होगा। इवन गोकू ने भी कहा, नोटिस करना जो मैं बोलने वाला हूँ, कि वक्त के साथ साथ ग्रेनोला के अटैक्स और ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं और ग्रेनोला की जो दूसरी आंख होती है वो भी लाल हो जाती है, जो मेरे हिसाब से शायद उसकी करंट एबिलिटी जो एम लॉक करने की है और बॉडी के अंदर सेल तक देखने की है उसको और 2 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। क्योंकि अभी तक ग्रेनोला जो था वो एक आंख के भरोसे पर था। ओटमिल सिर्फ उसे मदद करता था असिस्ट करने के लिए टारगेट को, लेकिन अब जो पहले वो एक आंख से सारा काम कर रहा था अब वो दोनों आंखों को यूज में ला रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं सिरिलियंस का सारा खेल उनकी आंखों पर ही टिका हुआ है। ग्रेनोला का जो स्पेशल वेपन है वो है उसकी आंख। अगर ग्रेनोला को कमजोर करना है सबसे बेस्ट उसकी आंख पर पेपर स्प्रे डाल दो। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अगर गोकू वेजिटा कोशिश करते हैं उसकी कमजोरी ढूंढने की तो सबसे बेस्ट है उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल दो या फेंक दो जिससे आधे से ज्यादा उसके पावर लेवल में और उसकी टेक्निक में फर्क आए। और अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत पॉसिबल चांस है कि इन सिरिलियंस का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं शक है कि ग्रेनोला अभी भी बहुत बड़ा कुछ छुपा रहा है। अभी तक उसने अपने सारे पत्ते नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हमें अभी तक सिरिलियंस ट्राइब के बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना ही पता है ये ट्राइब की आंखें सबसे ज्यादा तेज होती है पूरे यूनिवर्स में। लेकिन क्या ये लोग ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता होगा? किसी एनिमल जैसा, या ये थोड़े जायंट हो जाते हैं? अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा होना आगे बहुत पॉसिबल है कि ग्रेनोला ने अभी तक अपना ट्रांसफॉर्मेशन हाइड किया हो। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है? अब अगले चैप्टर को लेके आते हैं कि अगले चैप्टर में क्या होगा। अगले चैप्टर में देखो वेजिटा तो वैसे भी दम तोड़ चुका है, वो वापस आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी गोकू वापस आएगा ग्रेनोला के सामने और वापस लड़ेगा और गोकू वापस हारेगा। और उसी के हारने के पहले या हारने के बाद बीच में एलेक को ड्रैगन बॉल तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर जब गोकू के पास दम नहीं बचेगा लड़ने का तब जाके एलेक अपनी कोई भी विश करेगा। वो विश क्या करेगा खैर वो किसी को नहीं पता। और विश होने के बाद वो वेजिटा ही बचेगा जो ग्रेनोला के सामने फिर से खड़ा हो पाए। और एलेक का जो भी प्लान होगा वो भी वेजिटा को अकेले ही संभालना होगा। क्योंकि देखो बहुत ऑब्वियस है गोकू अगर फिर से लड़ेगा ग्रेनोला
से तो ये फिनाले बैटल तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी वेजिटा को फिर से लाना है। अब प्लॉट यहाँ आके अटकता है कि वापस से गोकू के हारने के बाद क्या होगा। और ग्रेनोला भी ऑलरेडी जो कंडीशन में, जो स्टेट में है, वो इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुका है। वो भी खुद ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। जिस हिसाब से उसकी करंट फिजिकल कंडीशन है, उसको एक अच्छे वाले बूस्ट की जरूरत है। और वो बूस्ट, जहां तक जो मेरा प्रेडिक्शन है, वो उसे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ही दे सकता है। मैं यही कह रहा था कि अब गोकू के रीमैच हारने के बाद क्या प्लॉट होगा वो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर देखो, फिर स्टोरी जो मुझे लगता है वो एलेक की जो भी विश होगी उस डायरेक्शन में पूरी की पूरी स्टोरी डाइवर्ट हो जाएगी। खैर देखो, मैं इतना ही कहूंगा, अभी इतना जल्दी जज मत करो कि वेजिटा ने कुछ खास क्यों नहीं किया। मैं जानता हूँ आप लोग सभी की उम्मीद थी, सबका कहना यही था, ये ड्रैगन बॉल का एक पुराना पैटर्न बन चुका है। गोकू जाएगा वो हारेगा, फिर वेजिटा जाएगा वो भी हारेगा, फिर वापस से रीमैच होगा। तो ये सब बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और ये सब ऑलरेडी पुराने आर्क में रिपीट हो चुका है। और ग्रेनोला के आर्क में भी सेम वही सब रिपीट किया जा रहा है। मैं एकदम आपके साथ हूँ, लेकिन अभी मैं कहूंगा 2-3 चैप्टर्स के लिए रुक जाओ। अगर चैप्टर नॉर्मली खत्म कर दिया गया तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा वन ऑफ द शिट आर्क ऑफ द ड्रैगन बॉल, सीधा टाइटल में डाल दूंगा। आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में। अभी अपने फ्रेंड के साथ मैं गेम खेल रहा था और उसे बुरी तरीके से हरा दिया। और ये देखो, उसके पैसे भी आ गए हैं फटाफट से यूपीआई से। और हाँ, स्किल क्लैश पर जाओ, गेम्स खेलो और कमाओ। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।